हेलो बच्चों। तो बेटा हम चल रहे थे अपने टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस पर, और हाइट एंड डिस्टेंस में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 25 तक प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे और इससे आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 26 है क्या, ये देख लेते हैं। A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम बेटा इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, और जैसे फिगर ड्रॉ हो जाएगा समझो कि क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। तो देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ये कोई पेडिस्टल है। बेटा फिगर ड्रॉ आप अगर कर लेते हैं तो समझो क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। ये पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल है, ठीक है, ए बी, और इसके ऊपर कोई स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू है सपोज बी सी, ये है आपके पास स्टैच्यू, सपोज कर लिया स्टैच्यू है आपके पास बी सी, और स्टैच्यू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर आपको गिवन है। स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, ये स्टैच्यू की हाइट है। और बेटा जिसमें ये पेडिस्टल है ना, जिस सरफेस में, वहीं पर कोई पॉइंट है, वहीं पर कोई पॉइंट मैंने सपोज कर लिया डी पॉइंट है, और इस डी पॉइंट से जब मैं बेटा स्टैच्यू का टॉप देखता हूं, लिखा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट से और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 60 डिग्री। अरे सीधी लाइन नहीं हो रही, सीधी कर लेते हैं चलो। ये बच्चों कितना है आपका 60 डिग्री। फिर आगे लिखा है कि सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल का टॉप क्या है, ये बी पॉइंट जो है ये पेडिस्टल का टॉप है, ये स्टैच्यू का टॉप था और ये पेडिस्टल का टॉप है। तो इस डी पॉइंट से इस पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आपको निकालना है इस पेडिस्टल की हाइट, मतलब ए बी फाइंड आउट करना है। इस पेडिस्टल की हाइट आप सपोज कर लो कि ये हाइट आपकी क्या है, h है। हाइट आपने कितनी सपोज कर ली, h। आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बेटा आप क्या करेंगे, जो इसका एडी है ना, इस एडी को आप x सपोज कर लो। एडी को क्या सपोज कर लिया बेटा, x सपोज कर लिया। ठीक, आपके यहां पर देखेंगे कि दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए हमारे पास। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए डी बी, आपको दिख गया होगा बेटा ए डी बी, देखो ये रहा। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए डी सी। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ए डी सी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प लेंगे यहां पर और फाइंड आउट करेंगे एच की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए डी सी, आपने बेटा एडीसी ट्राइंगल ले लिया। अब एडीसी ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर का आप रिलेशन देखेंगे तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, tan थीटा में। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा जो होता है बेटा वो tan थीटा के इक्वल होता है, और थीटा दे रखा है 45, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर है h और बेस है मेरा x। यहां से आप सॉल्व करेंगे, tan 45 होता है 1 के इक्वल बेटा, और ये h अपॉन x, तो ये x इज इक्वल टू h आ गया। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया बनके, ये फर्स्ट रिलेशन आ गया। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व किया और वहां से आपको एक रिलेशन मिल गया।
अब आप क्या करेंगे, अब आप दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ए, हमने यहां पर एडीसी नहीं लिया बेटा, एडीबी लिया है, मिस्टेक हो गई थी। एडीबी ये वाला ट्राइंगल लिया था, तभी तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, एडीबी लिया है तो, है ना, ये याद रखेंगे। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए डी सी। अब आप दूसरा ट्राइंगल ले लो ए डी सी, आप एडीसी ट्राइंगल को ले लीजिए। तो यहां पर बेस और परपेंडिकुलर इन्हीं दोनों का हमें रिलेशन लेना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट एच करना है, मतलब परपेंडिकुलर का कोई पार्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आप लेके चलिए। तो यहां पर भी आप परपेंडिकुलर और बेस के लिए टेन थीटा का ही यूज करेंगे। और थीटा के प्लेस पर हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है। कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए सी अपॉन बेस, बेस का मतलब एक्स। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और ए सी कितना है हमारे पास, ए सी यहां से यहां तक डिस्टेंस देख लीजिए। तो ए सी होगा ए बी प्लस बी सी की इक्वल, ए बी प्लस बी सी की इक्वल होगा हमारा ए सी। तो यहां पर ए सी आ जाएगा ए बी कितना है एच, और बी सी कितना है 1.6, अपॉन में कितना आ गया बेटा एक्स, ठीक है। ए सी कितना आएगा आप यहां से देख रहे होंगे ना, ए बी प्लस बी सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, वही यहां पर एक्स से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो √3x इज इक्वल टू एच प्लस 1.6, ये आपके पास दूसरा रिलेशन आ गया एच और एक्स में, है ना। आपके पास दो रिलेशन हो गए एच और एक्स के। अब आप करेंगे क्या कि फर्स्ट रिलेशन से एक्स की वैल्यू आप सेकंड रिलेशन में पुट कर दो। जो फर्स्ट रिलेशन है उससे एक्स की वैल्यू को किस में पुट कर दोगे, सेकंड वाले रिलेशन में पुट कर दो। तो बेटा देखो कितना हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बच्चों यहां पर आपने लगा लिया एक्स की वैल्यू है एच इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। अब आप इस h को इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा √3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। यहां से आप h कॉमन ले लो, यहां बेटा h से हो रहा है मल्टीप्लाई, मतलब √3 माइनस 1 का किसके साथ, h के साथ क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई। तो दूसरी साइड अगर आप इसे लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आप इसका इधर डिवाइड कर लीजिए, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। और बेटा हम एक बात जानते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर आ जाए तो आपको रेशियोलाइजेशन करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर √3 माइनस 1 एक इरेशनल नंबर आ गया, तो क्या करना पड़ेगा अब आपको, रेशियोलाइजेशन। और रेशियोलाइजेशन कैसे करते हैं, आप इसका साइन चेंज करो, जो डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है ना बीच में ये वाला, इसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो होगा क्या अब इससे, h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, और ये क्या है a माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। तो h इज इक्वल टू आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो √3 की वैल्यू है ना उसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो √3 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं, देखो बेटा। अब इससे आगे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं इस ब्रैकेट में, ठीक है।
इस ब्रैकेट में यहां पर सॉल्व कर देता हूं। तो देखो बच्चों, यहां h इज इक्वल टू 0.8 और बेटा √3 की वैल्यू लगाएंगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1 तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 0.8 इंटू 2.732 और इन दोनों का आप कर लेंगे अब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 8 2 या 16 कैरी 1, 8 3 या 24 और 24 और 1 25, ठीक है, कैरी 1, 8 7 या 56 और 1 57, कैरी 5, 8 2 या 16 और 5 16 और 5 हो जाएगा 21। अब यहां पर आप देखेंगे कितने डिजिट का डेसिमल पॉइंट होगा, 1 2 3 4 डिजिट का डेसिमल पॉइंट होगा, 1 2 3 4 यहां पर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो ये जो h आया है, ये h क्या आया है बेटा, h क्या आया, इस पेडिस्टल की हाइट, h इसी को तो माना था। तो आपसे पूछा क्या था इसमें, इस क्वेश्चन में देखेंगे आप, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आपसे इस पेडिस्टल की हाइट पूछी थी जो कि हमारे पास कितनी आ गई, 2.1756 मीटर्स। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बेटा एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं बेटा अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, A TV tower stands vertically on a bank of river। देखिए बच्चों, ये टीवी टावर है, ठीक है, सपोज ए बी, ये आपके पास क्या है, टीवी टावर है, ये हमारे पास टीवी टावर है और ये कोई रिवर थी जो कि ऐसे करके बह रही थी। यहां पर है, इसके एक बैंक पर, मतलब एक किनारे पर ये टीवी टावर खड़ा है। कोई रिवर है जो कि बह रही है, फ्लो हो रही है, और उसके एक किनारे पर क्या है, टीवी टावर खड़ा है बेटा। लिखा है आगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ये टावर है, इसके ठीक सामने एक और पॉइंट है जो कि रिवर के दूसरे बैंक पर है, रिवर के दूसरे बैंक, एक बैंक ये है, दूसरा बैंक है, मतलब एक किनारा यहाँ पर है और दूसरा किनारा यहाँ पर है, यहाँ पर है दूसरा किनारा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमारा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का है। फिर आगे लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक। अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे यानी 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम आप दे दो डी। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर के टॉप का, ये 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 कितना है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। हमें हाइट ऑफ टावर मतलब ये ए बी फाइंड आउट करना है और रिवर की विड्थ मतलब ए सी फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस, ये रिवर की विड्थ है। रिवर जो है ना हमारी, वो रिवर बेटा ऐसे फ्लो हो रही है यहां से, ठीक है, ऐसे करके फ्लो हो रही है। ये हमारा एक बैंक है, ये दूसरा बैंक है, ठीक है बच्चे, और यहां पर स्टैंड कर रहा है इस टाइप से, ये हमारा टावर है, ऐसे ऐसे टावर स्टैंड कर रहा है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे बेटा, देखो, तो यहाँ पर ये टावर हो गया, ये रिवर हो गई बेटा, और इसे 20 जो पहला पॉइंट है उससे 20 मीटर की डिस्टेंस पर ये हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है। और इस दूसरे पॉइंट से जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। अब बच्चों आपको निकालना है हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पर आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक ट्राइंगल है एसीबी और दूसरा ट्राइंगल है एडीबी।
दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है ना, दोनों पहले राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर लो, फिर दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर लो। तो यहां पर भी वही करना है। पहले आप ले लीजिए ट्रायंगल एसीबी। इन ट्रायंगल एसीबी, एसीबी से देखोगे आप तो यहां एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो tan 60 इज इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को मैं h मान लेता हूं, है ना। हाइट ऑफ टावर को क्या मान लिया मैंने? h मान लिया। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है h और बेस है हमारा x, और tan 60 की वैल्यू हो गई √3। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3x इज इक्वल टू h। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये क्या हो गई? इक्वेशन फर्स्ट। अब आप दूसरा ट्रायंगल ले लो। दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया ADB। इन ट्रायंगल ADB, अब इस अगर ADB ट्रायंगल को आप देखेंगे तो एंगल हमारा यहां बन रहा है, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन के बिना ये 20 है, ये फाइंड आउट करना है। तो मतलब इस ट्रायंगल में भी आपको परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन लेना है। तो फिर से परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन ले लो। तो ये आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल मेरा 30 है, परपेंडिकुलर हो गया h, और बेस कितना हो गया? बेस मेरे पास हो जाएगा x प्लस 20। x प्लस 20। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन x प्लस 20। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू √3h। ये देखेंगे आप बेटा, ये मेरे पास एक दूसरा रिलेशन आ गया जो कि मैंने दूसरे ट्रायंगल को यूज करके फाइंड आउट किया है। आपको निकालना क्या है? आपको x भी निकालना है, ये डिस्टेंस भी निकालनी है। x क्या है? रिवर की बेड्थ है ना, यहां से यहां तक। यहां से रिवर फ्लो हो रही है, जो रिवर फ्लो हो रही है ना, वो यहां से हो रही है। ये रिवर की बेड्थ है, ये रिवर की चौड़ाई है बेटा, ऐसे करके रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आपको x निकालना है और क्या निकालना है? h निकालना है। तो समझो बच्चों, अब मैंने दो रिलेशन बना लिए। आप क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो, और यहां से इस h की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में h के प्लेस पे लगा दो। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो ये है x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू h। h कितना है? √3x। तो ये x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x। इस x को इधर ले जाओ, तो 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x माइनस x। और फिर से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो बेटा ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 2x, और 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू x मीटर। यानी कि x इज इक्वल टू मेरा, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर आ जाएगी। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 10 मीटर। ये जो बेड्थ है, ये x की जो वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू जो 10 आया है, वो आया क्या है आखिरकार? ये आया है बेड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की बेड्थ आ गई। ये क्या निकला है हमारा? x हमने माना था ना, रिवर की बेड्थ को माना था हमने x। विड्थ ऑफ रिवर, ये आपके पास है 10 मीटर्स। अब आपको क्या और चाहिए? हाइट ऑफ टावर और चाहिए। देन हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट हमारे पास क्या होगी? देखो बेटा, जो x की वैल्यू आई है ना, उस वैल्यू को कहां लगा दोगे? इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पर लगा दो। आप इस x की वैल्यू को यहां भी लगा सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, मैं इक्वेशन फर्स्ट में लगा रहा हूं। x की जो वैल्यू आई है आपकी 10 मीटर्स, इसको बेटा कहां लगा दोगे? इक्वेशन फर्स्ट में लगा दोगे। तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट था √3x इज इक्वल टू h, मतलब h इज इक्वल टू √3x था, तो √3 इंटू, और x कितना है हमारे पास? x है 10 मीटर्स, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 1.732 इंटू 10। इसका मतलब h जो हुआ
वो 17.32 मीटर्स हो गया। एच कितना हो गया? 17.32 मीटर्स। ये एच क्या था? एच था हाइट ऑफ टावर। आई होप आपको समझ में पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आया होगा बेटा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर बेटा आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो हमारी आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।